तो क्लास 12 का जो बोर्ड है जिसमें आपका सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड का देखो क्वेश्चंस की बात करें हम लोग, तो सीबीएसई बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन है वो लिटिल भी ज़्यादा इजी होता है। इनफैक्ट अगर देखोगे तो काफ़ी इजी होता है। लेकिन सीबीएसई क्वेश्चंस भी मतलब मिड रेंज में होते हैं क्वेश्चंस। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, मिड रेंज के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने आता है, तो सीबीएसई में भी क्वेश्चन आपको मार्क्स लाना बहुत आसान काम है। मतलब उतने भी ज़्यादा कोई खास स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन आपको बेसिक, जैसे कि आप बेसिक सवाल सॉल्व कर लेते हो तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। इसमें देखोगे जो बिहार बोर्ड जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, अगर आप उस चैप्टर को ज्यादा अच्छे से करोगे तो आपके स्कोर ज्यादा हो जाएंगे, मतलब अच्छा हो जाएगा स्कोर। जैसे कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड ज्यादा फोकस नहीं करता, जैसे एओडी, तो आप वहां पर ज्यादा फोकस ना भी करो तो चल जाएगा। लेकिन वहीं पर यह है कि जैसे सीबीएसई में अगर हो तो सीबीएसई में आपको ध्यान रखना है, सीबीएसई के लिए कुछ चैप्टर ऐसा है जो आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आपसे पूछेगा। इसके अलावा आपको एरिया भी पूछेगा। ठीक है, एरिया आपको यहाँ पर पूछा जाता है जो कि बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाता। इसके अलावा फिर आप देखोगे तो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो आप वेक्टर 3D, ये तो है ही। इसके बाद रिलेशन फंक्शंस भी आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछेगा, लेकिन बिहार बोर्ड में इतना ज्यादा नहीं पूछता। बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं रिलेशंस के ऊपर, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें भी ऑप्शन होता है, तो आप इजिली बिहार बोर्ड में हैंडल कर सकते हो। तो पहले हम बिहार बोर्ड की बात बताएं आपको। तो बिहार बोर्ड में देखिए, आपको ज्यादातर जो ध्यान रखना चाहिए बोर्ड्स के लिए वो ये है कि जैसे आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए बिहार बोर्ड में, क्योंकि डिफरेंशिएशन के ऊपर काफी क्वेश्चन होता है। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या है ना, इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिल जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक आपसे कवर हो जाएगा इंटीग्रेशन में। अब बिहार बोर्ड में देखोगे तो एरिया के ऊपर इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता, तो आप यहाँ पर इतना नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। क्योंकि अगर इनके से क्वेश्चन पूछा भी गया तो क्या कर सकते हो आप कि जो और में ऑप्शन होगा उसको आप बना सकते हो। एओडी के ऊपर बिहार बोर्ड में इतना फोकस नहीं होता है, इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक, तो आप यहाँ पर थोड़े स्किप कर सकते हो। मतलब अभी के टाइम पर अगर पहले पढ़े हो तो उसको रिवाइज कर लेना, नहीं पढ़े हो तो आप बेटर है कि आप उसको स्किप कर दो, दूसरे चैप्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। तो इंटीग्रेशन जैसे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटीग्रेशन आपको काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इस पर ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स में भी आएगा, 2 मार्क्स में भी आएगा आपको एक क्वेश्चन, एंड लॉन्ग वाले में भी क्वेश्चन आते हैं इसके। फिर आ जाता है इसमें जो फैक्टर 3D जो है, यहाँ से क्वेश्चंस काफी होते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चंस अच्छे खासे होते हैं वेक्टर के। 3D फिर भी कम होगा, लेकिन वेक्टर जरूर आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेक्टर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड है जो आपको लॉन्ग में पूछा जाता है जनरली, एंड आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी एक आध क्वेश्चन डाल सकता है। लीनियर प्रोग्रामिंग जरूर करके जाइए, और ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। इसमें देखोगे तो मुश्किल से ये 30 मिनट के अंदर आप लीनियर प्रोग्रामिंग को समझ सकते हो। लीनियर प्रोग्रामिंग पूरे मैथ्स के 12th के मैथ्स में सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। इसको सॉल्व करना बहुत आसान काम है, तो आप इसको देख सकते हो। देखिए, प्रोबेबिलिटी जो है आप पढ़ो, अगर आपको अच्छे से आता है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं उतना अच्छे से हो पा रहा है प्रोबेबिलिटी, तो आप इसको स्किप करके कोई और चैप्टर कर लो। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कई होते हैं कुछ बच्चे को जिनको दिक्कत होता है, तो वहां पर उसको स्किप करके आप कोई और चैप्टर कर सकते हो। लेकिन अगर आप समझ में आता है तो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के काफी इजी होते हैं, मतलब आप आसानी से बना सकते हो। एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत आसान है इसके बनाना, तो आप एक बार देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा देखना चाहिए। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो होता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो आप सब लोग पढ़े होंगे, एंड ये इजी भी है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को आपको जरूर करना चाहिए, और आप आसानी से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ज्यादा फोकस अभी के टाइम पर जो आपको डालना चाहिए, अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो। फिर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। पहले आपको ध्यान रखना है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ये आपको 3 चैप्टर जो हो गया मेन आ जाएगा बिहार बोर्ड के लिए। नाउ 4th नंबर पर आप ले सकते हो वेक्टर 3D को। देन डिफरेंशियल इक्वेशन भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसके बदले आप रिलेशन फंक्शन पढ़ सकते हो। रिलेशंस के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मतलब आसानी होता है, मतलब आसानी से बना सकते हो। और लीनियर प्रोग्रामिंग को तो स्किप ही नहीं करना, लीनियर प्रोग्रामिंग को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये इजी भी है और आप आसानी से कर सकते हो। तो इस सभी में से अगर आप थोड़ा कम ध्यान देना चाहें तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर आप थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं, लेकिन इतना कोशिश करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सके। अगर आप ये 6 चैप्टर कर लेते हो तो आप मान के चलो आपके बहुत अच्छे स्कोर होंगे। ठीक है, मतलब अगर आपका क्वेश्चंस उस जोन से आ गया तो आप 100 भी स्कोर कर सकते हो। तो मेनली जो है आपको इन चैप्टर को अभी ध्यान दीजिए, बाकी आप जो चैप्टर पढ़े उसको रिवाइज करते रहो। ऐसा नहीं कि बाकी चैप्टर को छोड़ देना है, बाकी चैप्टर को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन ये सबको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बिहार बोर्ड का देखोगे प्रीवियस ट्रैक, तो उसमें देखोगे ज्यादा क्वेश्चन वो इन्हीं चैप्टरों से पूछ रहे हैं, तो आपको इन चैप्टर पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब बिहार बोर्ड का देखोगे जैसे आप पीवाईक्यू वगैरह जब एनालिसिस करोगे तो अब उसमें देखोगे एओडी इतना नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब है कि एओडी के ऊपर इतना नहीं भी आपको फोकस करोगे तो चलेगा, लेकिन एरिया वगैरह भी नहीं पूछ रहा है। रिलेशन फंक्शंस तो मतलब इजी क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हो।
तो अगर प्रोबेबिलिटी नहीं करते हो तो रिलेशन फंक्शन कर लेना। हालांकि प्रोबेबिलिटी जो लोग करोगे तो रिलेशन फंक्शन करोगे ही, लेकिन आपको यहाँ पर अगर आप स्किप करते हो तो इसकी जगह पे ये कर सकते हो। अब हमेशा ध्यान रखिए, देखिए अगर आपको 95 से ऊपर स्कोर करना है तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आप 100 स्कोर करना चाहते हो, ये ज्यादा ध्यान देने की बात अलग है, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आएगा, आपको फुल कॉन्फिडेंस चाहिए 100 के लिए, तो आपको सारा चीज आना चाहिए, मतलब मैं इसका कंप्लीट कंसेप्ट बताना चाहिए। एंड क्वेश्चंस बहुत इजी होता है बिहार बोर्ड का, बहुत ज्यादा इजी होता है क्वेश्चंस, मतलब आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आता है तो आपसे क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान काम है, ठीक है। तो आप आसानी से इसमें 100 स्कोर कर सकते हो। अब देखो सीबीएसई बोर्ड का, देखो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सा अच्छा है, तो आप उसको करना क्या है कि देखिए ये सब चैप्टर तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी में क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा राइज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये जो टॉपिक है, जो एओडी है या एरिया है, एंड एक और टॉपिक ले सकते हो आप, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी जो है, ठीक है, ये तीनों चैप्टर से खास करके कंटिन्यूटी से तो पक्का आपको सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन आएगा, एओडी से आता ही आता है। एओडी में जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया आपका, मैक्सिमम मिनिमा हो जाएगा, तो ये सबसे क्वेश्चन आपका श्योर है। मैक्सिमम मिनिमा से तो लगभग श्योर ही रहो कि आप क्वेश्चन पूछेगा आपसे। एरिया का एकदम फिक्स्ड है कि एक क्वेश्चन तो कम से कम होगा, मिनिमम होगा, ज्यादा ही होगा वैसे। तो आपको ये तीनों चैप्टर जो बिहार बोर्ड में इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, सीबीएसई में आपको जरूर क्वेश्चन करेगा और यहाँ से आपको अच्छे खासे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर इन तीनों चैप्टर को ना छोड़ें, आप यहाँ पर करें क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, आप हमेशा ध्यान रखिए अभी के टाइम पर आप बेटर है कि आप पीवाईक्यू कीजिए। पीवाईक्यू करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पीवाईक्यू जो है ना उसमें क्या होता है कि आप एक समझ पाते हो कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सैंपल पर करोगे तो लास्ट में करो और थोड़ा नजदीक आने दो एग्जाम, तो आप एक दो टेस्ट की तरह सैंपल पेपर कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली जो है ना पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू सॉल्व करने से क्या होता है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ तो भी आपके फायदे हो जाएंगे कि आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखे हुए हो तो आपके लिए इजी रहता है, एंड कुछ क्वेश्चन रिपीट करेगा ही करेगा, तो आप आसानी से वहां पर स्कोर कर पाओगे बहुत अच्छे से। क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर आपसे देखा हुआ मिल जाए तो एग्जाम के अंदर क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाता है, एंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे स्कोर करने के लिए। तो मतलब ये है कि देखिए आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए क्वेश्चंस का कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, एंड ये सब जो आपको बताए हम बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए, ये सब थोड़ा ध्यान रखिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर 95 से ऊपर जाना चाहते हैं, मतलब एटलीस्ट 90 से ऊपर तो आना ही चाहिए आपको मैथ्स में, जो कि बहुत आसान है। 90 से ऊपर स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, 90 स्कोर करना आज के डेट में काफी ईजी है, मतलब क्वेश्चन के लेवल ही उतना कुछ खास नहीं है, ऊपर से टॉपिक काफी रिड्यूस है, तो आप आसानी से कर सकते हो इसमें। अच्छा एक और चीज कर सकते हो आप, जैसे कि प्रोबेबिलिटी को अगर रिड्यूस करना चाहो तो आप आईटीएफ को भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आईटीएफ जो होता है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी नहीं करना चाहोगे तो इसको रिप्लेस कर सकते हो या तो रिलेशन फंक्शन या फिर आईटीएफ से, इनवर्स न्यूमेरिकल फंक्शन से, स्पेशली बिहार बोर्ड वाले। तो आप लोग एक बार इसको अगर ठीक से पढ़ेंगे और एनालिसिस करोगे, क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, और फॉर्मूला मत भूलना। बिहार बोर्ड के जो बच्चे हो वो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में देखोगे तो मैथ्स के फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद रहेगा तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। एंड सीबीएसई में भी कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, तो इसीलिए ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला याद करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो आप फॉर्मूला जरूर शो करो कि हम इस फॉर्मूले से बना रहे हैं, है ना, वो सबसे राइट वे होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिए ये सब चैप्टर पर, ये मेजर मेजर चैप्टर जो है बिहार बोर्ड वाले, इन चैप्टर को ज्यादा ध्यान दीजिए आप। इन चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से पढ़िए, आपको अच्छे स्कोर आ जाएंगे।